अब अपन परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। ये तो है वर्णों की सामान्य जानकारी। अभी तक जो हमने पढ़ा था सामान्य जानकारी पढ़ी है वर्णों वर्णमाला। अब अपन पढ़ेंगे वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण दो रूपों में होता है, एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर मतलब कौन से वर्ण का उच्चारण वाक्यांतर के किस अंग से होता है, कौन से वर्ण का उच्चारण, जो हमने वर्ण पढ़े हैं अभी तक, स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, अयोगवा पढ़े हैं, संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, उत्सिप्त व्यंजन पढ़े हैं, आगत स्वर और व्यंजन पढ़े, उनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण वाक्यांतर के किस अंग से होता है, ये चीज़ें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है उसमें पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसमें अपने को कुछ सूत्र याद करने हैं। उन सूत्रों के माध्यम से आप बड़ी आसानी से हर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है ये जान सकते हैं। तो इनमें पहला जो सूत्र है वो है अकु है विसर्जनीय नाम। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए कु है और विसर्ग, इस हिसाब से अपन इन वर्णों को खोलेंगे, इस सूत्र को खोलेंगे। ए को खोलेंगे तो ए और आ, ए और आ जो है इनको दोनों को समान वर्ण कहा जाता है। फिर कु, कु से हो जाएगा कै वर्ग। कै वर्ग के सारे वर्ण आ जाएंगे, कै खे गे घे और गे। अड़े नहीं बोलना, क्या बोलना है, गे। अड़े मैं आपको बता चुका हूं कि अड़े जो होता है उसे उत्सिप्त व्यंजन कहा जाता है, इसलिए आज के बाद आप इसे गे बोलोगे। ए आ कु से कै वर्ग हो गया, फिर है और विसर्ग। आदि वर्णों का उच्चारण कंठों से होता है। कहां से होता है, कंठ से। आदि वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। और जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण? कंठे। इन्हें कंठे वर्ण कहा जाता है। ऐसे ए आ, कु से हो गया कै वर्ग, कै खे गे घे और गे। है हो गया और है के बाद विसर्ग। अन्य नाम कंठ है, यानी आदि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। अब इन वर्णों का उच्चारण तो हो गया कंठ से। आजकल हिंदी के अंदर कुछ विद्वान जो है और विसर्ग का उच्चारण काकल से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं, काकल से। काकल भी कंठ का ही एक हिस्सा है, काकल कंठ में ही होता है, इसलिए है और विसर्ग का उच्चारण
स्थान काकल को भी माना जाता है और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल को भी माना जाता है और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान काकल को भी माना जाता है। और जिन वर्णों का उच्चारण काकल से होता है उन्हें काकल्य वर्ण कहते हैं। कौन से? इन्हें काकल्य वर्ण कहा जाता है। ये चीज आपको गौर में रखनी है, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि काकल्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो काकल्य वर्ण कौन कौन से हैं? है और विसर्ग। अब आप कहोगे कि ये तो सस्पेंस वाली बात हो गई। बिल्कुल सस्पेंस वाली बात है कि है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ भी है और है और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल भी है। लेकिन आपको किसी भी तरह की हेजिटेशन रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में प्रश्न पूछा जाए कि है का है और विसर्ग का उच्चारण स्थान, है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये प्रश्न पूछ लिया और ऑप्शन में अगर हमें दे दिया ए में कंठ, ब तालु, से काकल और द मूर्धा, तो यहां पेच वाली बात है। क्योंकि यहां मैंने आपको बताया कि है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है और बाद में बता दिया कि है और विसर्ग का उच्चारण स्थान काकल से होता है। तो अब दोनों ऑप्शन में भी दोनों ही है, कंठ भी है और काकल भी है। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है और ऑप्शन दोनों दिए जाते हैं, यानी कंठ और काकल दोनों दिए जाते हैं, तो आपको काकल उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? काकल। है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या लिखना है? काकल लिखना है। अगर दोनों ऑप्शन दिए जाएं तो, अगर अकेला कंठ दिया गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए काकल ऑप्शन नहीं दे करके, काकल ऑप्शन नहीं दे करके कंठ है, यहां मान लो दांत लिख दिया तो आपका उत्तर कंठ हो जाएगा। अकेला काकल दे दिया तो उत्तर काकल। अगर दोनों साथ में, यानी कंठ भी है और काकल भी, तब आपको क्या लिखना है? काकल लिखना है। समझ गए? अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, ए आ कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। अब दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। दूसरा सूत्र है अपना इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। इचु यसा नाम तालु। तालु भी दो होते हैं हमारे मुंह के अंदर, एक कठोर तालु होता है और एक कोमल तालु होता है। तो ये सूत्र जो है वो कठोर तालु के लिए, कोमल तालु के लिए नहीं। इस सूत्र को खोलेंगे ई, ये लघु ई है और ये दीर्घ ई है। ई चू से हो जाएगा च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ ई, च वर्ग के पांचों। चू के बाद में ये से आदि, ई च वर्ग ये और से, इन वर्णों का उच्चारण तालु से होगा। कहां से होगा? तालु से। आदि वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। ई च वर्ग
ये और से, इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तालु से। अब तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसको खोलेंगे री टू से टे वर्ग, टे वर्ग के पांचों वर्ण आ जाएंगे, टे ठे डे ढे अणे, रे और से। री टे वर्ग टे ठे डे ढे अणे, रे और से। इन वर्णों का उच्चारण कहां से होगा? मूर्धा से। आदि वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, और जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से हो उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। कौन से वर्ण है? मूर्धन्य। इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है।